हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और हमने लास्ट टाइम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जो भी एक्सप्रेशन डिराइव किया और कैसे अप्रोच किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी इन केस ऑफ एनी डाउट आप या तो यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर पर्सनली भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरी ईमेल आईडी पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं इसीलिए पहली बार अपनी ईमेल आईडी ऐसे शेयर कर रही हूँ, तो इसका जो लिंक है, इसका जो नेम है, मैं वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इस वीडियो के नीचे आप देख सकते हो। तो फिलहाल के लिए आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं बिफोर स्टार्टिंग जो भी आज का हमारा टॉपिक है, पहले तो मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा क्या था। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी थी जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर में मूव करते हैं। कब करते हैं? उस वेलोसिटी से मूव करते हैं जब उनके पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाता है या उनके थ्रू एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाता है। तब उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो आई गेस डेफिनेशन में तो कुछ खास मुश्किल है भी नहीं, और इतना ही याद रखना है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है तो फिर किस वेलोसिटी से, किस एवरेज वेलोसिटी से वो मूव करते हैं, वो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो आज हमने क्या पढ़ना है? जिस एवरेज वेलोसिटी से वो मूव करते हैं जब उनके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है, उसमें रिलेशन और इलेक्ट्रिक करंट में। तो फिर सिंस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है तो उसमें एक करंट फ्लो भी करने वाला है, और करंट को हमने माना है कि सपोज करो इस टाइम मेरे पास सेम कंडक्टर है, एक पीस ऑफ वायर है जिसको मैंने फिर से जूम्ड वर्जन में दिखाया, आप ऐसा समझ सकते हो। एक कंडक्टर को मैंने एक सर्किट से जोड़ दिया, मतलब एक वायरिंग से मैंने जोड़ दिया, और इसके यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगाई है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। और यूं भी कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, हमें पता ही है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, लेफ्ट से राइट माने पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो जो कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो हमेशा इससे अपोजिट ही जाने वाले हैं, वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे। और जिस एवरेज वेलोसिटी से वो जाएंगे उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे इस कंडीशन में। और मैंने जो करंट है उसको I सपोज किया है। तो इतना सबको सपोज करने के बाद एक आध और चीज़ है जो कि मैं बता देती हूँ कि जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है वो यहाँ हमने स्मॉल l एज्यूम की है, और जो एरिया है बेसिकली क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है उसको हमने A से डिनोट किया है। और इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमने सपोज करके रखा है कि कैपिटल N जो है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दिस कंडक्टर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैपिटल N से डिनोट किया है, और जो स्मॉल n है वो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट कर रहा है। तो नंबर डेंसिटी से क्या मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में है ना, पर यूनिट वॉल्यूम में इस कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो नंबर डेंसिटी होगी। किसकी नंबर डेंसिटी है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी से तो वैसे भी हम मतलब जानती है, कोई चीज़ की डेंसिटी निकाल रहे हैं, इट मीन्स हम उस वॉल्यूम के अंदर, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर उस चीज़ का नंबर निकाल रहे हैं, जैसे कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये हो गई n की बात। अच्छा, एक और बात है कि इस n में, इस स्मॉल n में और कैपिटल N में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जनरली हम ये जल्दी में गलती कर देते हैं, जो स्मॉल n है उसकी जगह कैपिटल N लिख देते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपने कैपिटल N किसको एज्यूम किया है। चाहे आप क्रिस क्रॉस कर लें, चाहे आप वेरिएबल्स क्रिस क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग है फिर उनको ध्यान से डेरिवेशन में यूज करना है। और इस टॉपिक के बारे में एक और खास बात जो मैं बताना चाहती हूँ, वैसे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में से जनरली जो एक जो सेट पैटर्न है CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं एग्जाम्स में, तो उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आता है इस चैप्टर से, इस यूनिट से। पर अगर थ्योरी पोर्शन कभी आ जाता है तो उसमें से ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, या रिपीटेड टॉपिक
जो थ्योरी पोर्शन में से आ जाया करता है। तो थ्योरी पोर्शन के हिसाब से देखें, अगर थ्योरी पोर्शन के अंडर देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसको हम ध्यान से समझेंगे। तो अगर मैंने जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसको n से डिनोट किया है, तो इसको मैं कैसे डिराइव कर सकती हूँ। बेसिकली इसका एक छोटा सा फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। मैंने अभी बोला कि ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि हमने n से एज्यूम किया है ना, इस कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो n है। अगर पर यूनिट वॉल्यूम से क्या मतलब, अगर इसकी लेंथ ऑफ कंडक्टर l है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, बेसिकली एरिया इंटू हाइट इज वॉल्यूम। तो एरिया इंटू लेंथ है ना, इसकी जो लाइन लेंथ है या फिर हाइट है वो l है और एरिया हो गया, तो एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम। तो n अपॉन ए एल जो है स्मॉल n की वैल्यू हो गई। यहाँ से मैं क्या कर दे रही हूँ, कैपिटल N की वैल्यू निकाल ली, NaL। अभी पता चल जाए कि हमने ये वैल्यू क्यों निकाली है। तो अब अप्रोच कैसे किया जाए, मुझे क्या करना है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। कहाँ से शुरू करें कि रिलेशन आ जाए। तो मैंने सोचा कि इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल सा फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। I जो होता है इलेक्ट्रिक करंट वो Q/T के बराबर होता है, मतलब कितना चार्ज फ्लो करेगा या चार्ज की वैल्यू अपॉन टाइम। तो इधर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है ना, इधर जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल चार्ज कितना है इस कंडक्टर में, कोई बता सकता है क्या। इस पूरे कंडक्टर में जो टोटल चार्ज है उसकी वैल्यू क्या है। अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू E है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कैपिटल N है, तो N टाइम्स E अपॉन में टाइम, ठीक है। और अभी मैं कैपिटल N की वैल्यू निकाल के आई ऊपर से, वो है NaLE अपॉन T। इतना समझ में आ गया। तो I के एक्सप्रेशन NaLE अपॉन T आ गया, जहाँ पे E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो है एरिया, A से डिनोट किया, और जो N है स्मॉल n है वो नंबर डेंसिटी को डिनोट कर रहा है। तो मेरा फोकस क्या था, बेसिकली मैंने N से n में कन्वर्ट किया, मीन्स कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मैंने एक्सप्रेशन जो है नंबर डेंसिटी की टर्म्स में लिखा है। तो ये ज़रूरी है क्योंकि हमें किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी न्यूमेरिकल में ज़्यादातर वैल्यू स्मॉल n की दी होती है, जो कि है नंबर डेंसिटी की। तो इसलिए मैंने इसको n में कन्वर्ट किया है बेसिकली। तो ये सब करने के बाद अब हम एक चीज़ देखें, L/T जो वैल्यू है वो क्या है, बेसिकली दैट इज लेंथ पर यूनिट टाइम, है ना, या फिर डिस्टेंस भी कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L ही तो है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होती है। और किसी भी कंडक्टर में अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रही हूँ और डिस्टेंस अपॉन टाइम के बारे में बात करूँ, तो ये किसकी स्पीड हुई, ये हुई इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज स्पीड, जिसको हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डिनोट किया है, जो कि हम लास्ट टॉपिक में पढ़ के आए हैं। तो इसको मैं VD और E लिख दे रही हूँ। तो ये हुआ छोटा सा फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और न्यूमेरिकल्स में मोस्टली काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है। NeAVD इक्वल्स टू करंट। हमने क्या करना था, करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक्सप्रेशन बनाना था, जो कि हम बना चुके हैं। और एक और छोटा सा फॉर्म है, पहले तो यहाँ से VD की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। VD जो होगा वो I अपॉन में NaE हो जाएगा यहाँ से, अगर हम VD की वैल्यू निकालना चाहें। और टाइम टेकन यहाँ पे T क्या है, बेसिकली T जो है वो टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन ड्रिफ्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है ना। किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कितना टाइम लग रहा है, या यूं समझो कि अगर x यहाँ तक, एक जो x है वो यहाँ कहीं पॉइंट लाई कर रहा है ना, और जो y है वो यहाँ कहीं लाई कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ड्रिफ्ट होने में कितना टाइम लगा वो हमने T सपोज किया था, और L/T को इसीलिए हमने VD लिख लिया था कि डिस्टेंस अपॉन में कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से मैंने VD का फॉर्मूला निकाल लिया है, ठीक है। और एक और चीज़ है, अगर यहाँ डिनोट अगर ढंग से देखा जाए तो I अपॉन A भी कुछ डिनोट करता था, कुछ वैल्यू होती थी I अपॉन A की, और इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते थे, दैट इज करंट डेंसिटी, मतलब कि कितना करंट बह रहा है या कितना करंट फ्लो कर रहा है पर यूनिट एरिया। अगर करंट की वैल्यू इसमें पर यूनिट एरिया को है ना, कि कितना करंट फ्लो करेगा, सिंस करंट तो अपोजिट डायरेक्शन में करेगा फ्लो, पर कितना करंट फ्लो कर रहा है पर यूनिट एरिया, दैट इज नोन एज करंट डेंसिटी, है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जो N है वो करंट डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम है, मतलब कि जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम डाला है नीचे, लेकिन जो करंट डेंसिटी है उसमें पर यूनिट एरिया की बात होती है, तो J अपॉन NE।
तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ जो J है वो हो गया NEVD, और यहाँ VD जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इसको पोटेंशियल से मिक्स नहीं करना क्योंकि पोटेंशियल इज कैपिटल V, ठीक है। तो ये कुछ थी बातें करंट डेंसिटी के रिलेशन, और करंट डेंसिटी भी कह सकते हैं या फिर रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे कुछ ओम्स लॉ के बारे में, कुछ चीज़ें हैं, और डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं ओम्स लॉ, ओमिक डिवाइसेस क्या होते हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेस क्या होते हैं, और बहुत कुछ है इस चैप्टर में करने के लिए। बट इस चैप्टर में ज़्यादातर प्रैक्टिकल पोर्शन से ही पूछा जाता है, थ्योरी कम पूछी जाती है, और जो भी थ्योरी में पूछा जाता है मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू।